मात्राओं का विस्तृत ज्ञान लेकर आए हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड से लगती है। ठीक है, जैसे ये छोटी ई है और इसकी मात्रा इस तरह से लगती है। छोटी ई का में छोटी ई लेफ्ट साइड से लगी है, माँ में भी छोटी ई की मात्रा, ख में, ज में, और इनको बोलेंगे कैसे? कि, मी, खी और जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताऊंगी कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कैसे लगते हैं। ये कहानी इस तरह से है। एक घर की खिड़की में से एक चिड़िया का घोंसला दिखाई देता था। राजू हर रोज खिड़की पर खड़ा होकर चिड़ियों को देखा करता था। मम्मी चिड़िया किस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना खिलाती है। मम्मी चिड़िया बच्चों के मुंह में दाना डालने से पहले अपने मुंह में दाना चबा चबा कर महीन करके तब अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डालती है। तो ये तो हुई छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें जो शब्द आए हैं वहाँ कहाँ कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आई है वो आपको बता दें कि जहां भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो छोटी ई की मात्रा है ना। तो छोटी ई की मात्रा की आवाज भी छोटी सी होती है, यानी कि एक मात्रा जैसी आवाज होती है। जैसे ख में ई की मात्रा लगी तो खि, तो इसको बोलेंगे ऐसे खिड़की। का में बड़ी है तो की, खिड़की। चिड़िया, अब यहाँ है चि और अड़ा, दोनों में छोटी की मात्रा लगी है तो चिड़िया। और इधर फिर दिखाई देती है, दिखाई में भी छोटी की मात्रा है तो दिखाई। एक चिड़िया का घोंसला दिखाई देता था। राजू हर रोज खिड़की, खा पे फिर से छोटी की मात्रा तो खिड़की पर खड़ा होकर चिड़ियों को देखा करता था। मम्मी चिड़िया किस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना खिलाती है। मम्मी चिड़िया बच्चों के मुंह में दाना डालने से पहले अपने मुंह में दाना चबा चबा कर महीन करके तब अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डालती है। तो इस तरह से यहाँ पर जहां जहां भी छोटी ई की मात्रा आई है इस पर आप पेंसिल से सर्कल करेंगे। जब इस शीट को पेपर में उतार लेंगे तो आपकी मम्मा के देखभाल में आप इस पर सर्कल करेंगे पेंसिल से, और आपकी मम्मी बताएंगी कि ये जहां जहां भी सर्कल किया हुआ है ये छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। और इन शब्दों को एक लिस्ट में भी लिखना, यानी कि नंबर 1 खिड़की, नंबर 2 चिड़िया, फिर जितने भी शब्द छोटी की मात्रा वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि हम क में छोटी की मात्रा और क में बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में हमेशा मिस्टेक करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कहाँ छोटी ई की मात्रा वाला कि आएगा और कहाँ की आएगा। यहाँ पे बड़े बच्चे भी ये गलती कर जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी एक पैराग्राफ रखा है, दिया है। इस पर आप देखें कि छोटी ई की मात्रा वाला कि कब आता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छोटी ई की मात्रा वाला कि हमेशा 2 वाक्यों को मिलाने के लिए काम आता है। या हम कह दें कि जहां हमने कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ना होता है तो कॉमा के स्थान पर कि लगता है। ठीक है, अब जैसे इस पैराग्राफ में लिखा है, भारतीय कला के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से जान पड़ती है कि। अब यहाँ पे भी पता चला ना, एक सेंटेंस पूरा हो गया और अब दूसरा वाक्य जो है यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है ये इस तरह से इसके साथ जोड़ा है, इसके पीछे पूरा जीवन दर्शन है जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, यही कारण है। अब ये वाक्य पूरा हो गया, यही कारण है कि
अब के लगाकर हमने आगे वाली लाइन को इसके साथ जोड़ दिया है कि पुरातन भारतीय साहित्य में जहाँ जीवन और जगत के तत्व का गहन चिंतन और विश्लेषण मिलता है, वहीं मानव मन की कोमलतम भावनाओं को भी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं छोटी ई की, लेकिन अब हम बात करेंगे बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा हमेशा राइट साइड की ओर लगती है, जैसे ये लगी हुई है का पे राइट साइड की ओर, तो इसको हम बोलेंगे की, लंबी आवाज करके, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा में दुगना समय लगता है। ठीक है, अब बड़ी ई की मात्रा वाला की में भी इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगी हुई है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बड़ी ई की मात्रा जो वाला की जो है ना, ये एक तरह से पुल का काम करता है, यानी कि दो शब्दों के बीच जो कनेक्शन है उसे मिलाता है। यानी कि दोनों तरफ जो है या तो संज्ञा होगी, एक संज्ञा और दूसरी उसकी विशेषता होगी, या कोई रिश्ता होगा, या फिर संज्ञा और विशेषता की बात ज्यादातर की जाती है। तो दो शब्दों के बीच के रिलेशन को बताने के लिए, उसके कनेक्शन को बताने के लिए की शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे भारत की कला का प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने देश की विविधता, है ना, यहाँ पे भारत की कला आया था, यानी भारत एक संज्ञा है और कला जो है उसकी विशेषता है। तो भारत की कला का जो कला यानी कि उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए की शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए, या दोनों का रिश्ता बताने के लिए, या दोनों के बीच की कनेक्शन बताने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की कला का प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने देश की विविधता, अब यहाँ पर भी देश संज्ञा है और विविधता उसका विशेषण, तो देश की विविधता का परिचय करवाया। अब यहाँ देखो, तुम्हारे भाई की पुस्तक, यहाँ भाई जो है संज्ञा है और पुस्तक जो है ये भी संज्ञा है, लेकिन भाई और पुस्तक के बीच में जो रिश्ता है उसे दिखाने के लिए की शब्द का प्रयोग हुआ। की शब्द ने बताया कि ये भाई की पुस्तक है। ठीक है, तो दोनों के बीच का रिश्ता बताने के लिए पुल का काम किया इसने। भाई की पुस्तक मेरे पास है। अब आगे देखें, विराट के बल्ले को छूते ही क्रिकेट की गेंद, है ना, क्रिकेट संज्ञा और गेंद भी संज्ञा है, लेकिन क्रिकेट के साथ कनेक्शन बताने के लिए गेंद का की शब्द का इस्तेमाल हुआ। की ने बताया कि क्रिकेट का संबंध गेंद से है। तो इस तरह से जहां रिलेशन, संबंध और विशेषता बताने की बात आती है, वहां बड़ी ई की मात्रा वाला की लगता है। ठीक है, तो आगे हम अभ्यास जितना अच्छा करें उतनी ही हमारी प्रैक्टिस होगी। अब हमने अभी तक देखा कि क में बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, लेकिन मैं बाकी व्यंजनों में भी बताना चाहूंगी कि ई की मात्रा हमेशा राइट साइड में लगती है और उसकी साउंड थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे व में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हम बोलेंगे वी, का में बड़ी की मात्रा तो सी, ऐसे ही क में की, टी, ही, ची और री। इस तरह से थोड़ी लंबी आवाज होती है क्योंकि ये दीर्घ ई है। दीर्घ ई का मतलब, दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ये लिखा है, सीमा और मीरा दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन मीरा ने अपनी सहेली सीमा से कहा, मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। सीमा ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा गुड्डा भी तो शादी के लायक हो गया है।
सीमा और मीरा ने दोनों ने कहा, कल ही हम गुड्डे और गुड़िया की शादी करते हैं। दोनों सहेलियों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी और फिर दोनों सहेलियों ने बड़ी धूमधाम से अपने गुड्डे गुड़िया की शादी रचाई। अब इस पैराग्राफ में देखो, जहां जहां भी बड़ी की मात्रा लगी है वहां अंडरलाइन किया हुआ है, रेखा से उसे मार्क किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जहां जहां भी बड़ी ई की मात्रा लगी है आप पेपर पर सर्कल बनाएंगे और इन शब्दों को लिस्ट के रूप में लिखेंगे और मम्मी को दिखाएंगे। ठीक है। अब इसी तरह के और भी पैराग्राफ और भी अनुच्छेद आप लिखेंगे बुक में से छांट के, या बुक में ही आप मार्क भी करेंगे पेंसिल से जहां जहां बड़ी की मात्रा आई है। ठीक है। तो आप जितना अभ्यास करें आपको ही फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप पहचान पाएंगे। और इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।